आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक से मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं कि हमने अभी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं, मतलब लाइव ले लिए हैं क्लासेस। ऊपर जो ये आई बटन आप देख रहे हैं, यहां पर क्लिक करके प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहेंगे। कॉपी किताब आप ले लीजिए, माफ कीजिएगा बुक्स अभी आई नहीं है तो आप कॉपी ले लीजिए। ओके बेटा, चलिए चलिए टॉपिक क्या है बेटा हमारा? टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक क्या है? टॉपिक मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। टॉपिक क्या है हमारा बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका टॉपिक है आज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मेरे और आपके सिर्फ 40 मिनट होंगे, 45 मिनट होंगे, सिर्फ मेरे और आपके बीच में। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन में पढ़ेंगे। चलिए देखिए सर, मिड पॉइंट हमें समझना है सर मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें क्या समझना है बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें समझना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला समझने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हम सीखेंगे बेटा क्या? सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है। क्या कहा मैंने? मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अरे आ जाएगा समझ में भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है सर सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है। ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोई एक कोऑर्डिनेट है, मैंने इसका नाम दे दिया ए। मैंने कहा ये ए कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है बी। ये ए कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है बी। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास आ रही है ए बी। और ए बी क्या है बेटा? ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ध्यान देंगे प्लीज, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। सर ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको एक थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? सेक्ट कर रहा है। सेक्ट का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, या बराबर छोड़ो, बस ये समझ लो कि ये इस ए बी को एक थर्ड पॉइंट है, मान लो यहां पर है सी पॉइंट, और ये इस लाइन को 2 हिस्सों में बांट रहा है। देखो, एक ए सी और एक सी बी। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा? क्या कहा मैंने? ये जो सी पॉइंट है वो इस ए बी को 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो क्या मैं आपसे ये कह दूं कि सी पॉइंट ने इस ए बी को क्या कर दिया? इसके सेक्शन कर दिए, इसके भाग कर दिए, इसके पार्ट्स कर दिए। तो यहीं से हमारा जन्म होता है सेक्शन फॉर्मूले का। क्या एक्चुअल में है क्या? मेरी बात समझो। जैसे सुनो ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, और ये जो लाइन है ना वो 12 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन हमारी कितनी बड़ी है? 12 सेंटीमीटर। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि इस ए बी जो लाइन है ना, एक पॉइंट इसको 2 भागों में बांटता है। मान लो यहां पर एक पॉइंट है सी, इसका ए से लेकर जो सी तक का पार्ट है ना वो मान लो 4 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 4। और इसका सी से लेकर बी तक का जो पार्ट है वो है बेटा 8 सेंटीमीटर। ए से लेकर सी तक है 4 और सी से लेकर बी तक है 8। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए सी और सी बी का रेशियो क्या है, मेरी बात समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो बताओ किसका? ए सी अपॉन सी बी का, तो शायद आप ये कहेंगे कि सर ए सी का रेशियो है 4 सेंटीमीटर, जबकि सी बी का रेशियो है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो हमें समझ में आता है कि रेशियो आ गया 1:2, यानी 1:2। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर रेशियो कितना आया है? 1:2।
यानी इसका यह मतलब हुआ कि ये जो ए बी लाइन है और इस ए बी लाइन को इस सी ने क्या करा है, दो हिस्सों में बांट दिया है। तो जो इसके दो हिस्से हुए हैं ना बेटा, उनका जो रेशियो आया है वो आया है 1:2। कितना आया बेटा, 1:2। आई होप क्लियर होगा यहां तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लो एक बार आराम से। ठीक है सर अभी तक आपने जितना भी बताया वो हमें समझ में आ गया। मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, माफ कीजिएगा कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी कोऑर्डिनेट ये भी कोऑर्डिनेट, और इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाकर क्या बन रही है, एक लाइन सेगमेंट ए बी। तो इस लाइन सेगमेंट को इस सी ने क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। कौन से दो हिस्से, देखो ना यार, इस सी ने इस पूरे को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हमारा ए सी, एक हमारा सी बी। तो ये जो दो हिस्से हुए हैं, यहीं से जन्म होता है किसका, सेक्शन फॉर्मूले का। थोड़ा सा और समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि एक लाइन है ए बी, इसको सी ने क्या करा, दो हिस्सों में बांट दिया। इस एसी की जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, कितनी, 12। मान लीजिए कि एसी जो है 4 सेंटीमीटर का है, जबकि ये 8 का है। तो इनका जब हमने रेशियो निकाला एसी का सीबी के साथ, तो हमारा रेशियो आया बेटा 1:2। यहां से मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं, यहां से मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी किसी दो कोऑर्डिनेट को मिलाकर कोई लाइन सेगमेंट बनती है और उस लाइन सेगमेंट को कोई थर्ड पॉइंट दो हिस्सों में बांट देता है, तो जो दो हिस्से हैं ना बेटा, वो एक रेशियो में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं, रेशियो में। देखो ना यहां पर भी इसने क्या करा, इसको बांटा, तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ए बी लाइन है, सी ने अगर इसको दो हिस्सों में बांटा है, तो इसका ये जो ए सी है और इसका जो सी बी रेशियो है, ए सी रेशियो सी बी, वो भी कुछ ना कुछ होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला इसका रेशियो हम मान लेते हैं m1:m2। क्या बोला मैंने, इसका रेशियो m1:m2। इसका मतलब है कि ये जो m1:m2 है, ये अननोन है, हमें पता नहीं है, अभी हमें इसका रेशियो पता नहीं है। आई होप आपको यहां तक दिक्कत नहीं हो रही होगी। सर देखो धीरे धीरे मैं मिड पॉइंट पे आऊंगा, एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है, प्रॉपर डिसिप्लिन से क्लास लेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हमें यहां तक समझ में आ गया। सर आपने हमें यहां तक ये बताने की कोशिश करी है कि अगर दो पॉइंट आपस में मिलते हैं और उसको कोई थर्ड पॉइंट क्या करता है, काट देता है, तो जो दो हिस्से होते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। ठीक है सर हमें इतना समझ में आ गया, यहां तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। सर एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सर यहां पर मैंने कहा एक एग्जांपल लिया है मैंने। फर्स्ट मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट है, मैंने कहा एक कोऑर्डिनेट है ए, और मैंने कहा कि एक दूसरा कोऑर्डिनेट है बी। इन दोनों को जोड़ के देखो एक लाइन सेगमेंट आ गया, और यहां पर कहीं हमने एक पॉइंट ले लिया सी, मतलब सी इसको क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है। तो देखो ए जो पॉइंट होगा इसको तो हम बोलेंगे क्या, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे x1, y1। हाँ या ना, हाँ या ना, आया गया। और इसको बोलेंगे x2, y2। और जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, सेक्ट कर रहा है, इसके सेक्शन कर रहा है, भाग कर रहा है, इसको हमने लिखा है x, y। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये पॉइंट क्या करेगा, इस पूरे को दो हिस्सों में बांटेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक AC हिस्सा दिख रहा होगा आपको, AC, और दूसरा हिस्सा आपको क्या दिख रहा होगा, CB, यानी AC और CB। तो इसका भी कोई ना कोई रेशियो है, मैंने आपको क्या बताया, M1, और इसका रेशियो क्या बताया, M2, यानी रेशियो हो गया M1:M2। अब मेरी बात सुनो, टॉपिक पे आते हैं, मेरी बात सुनो। सर मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ही समझा रहा हूं, पर क्या करें, मिड पॉइंट समझाने के लिए मुझे सेक्शन फॉर्मूला समझाना जरूरी है।
अगर मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा तो आपको फील नहीं आएगा। मेरी बात समझो, आपको नॉलेज में ऐसा फील, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। सर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता हूं, पर मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला करवा रहा हूं नॉलेज के लिए, आपको फील दिलवाने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हमें समझ में आया कि सर मिड पॉइंट जो है सेक्शन फॉर्मूले से ही निकला है ना, उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो समझो ध्यान से सर, अगर आपको ये पॉइंट, मेरी बात समझो, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर m2 x1 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये इसका x निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, इसका x निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आपको यहीं पर y निकालना होता तो फॉर्मूला हो जाता m2 y1 m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, y निकालने का, ठीक है। तो सर इन फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इन फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हमें अब ये तो समझ में आ गया क्या, सर हमें ये तो समझ में आ गया क्या कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है। सर सेक्शन फॉर्मूले में आपने बताया कि अगर यहां पर कोई पॉइंट है दैट इज P, और अगर यहां पर कोई पॉइंट है यानी कोऑर्डिनेट दैट इज Q, और इसको कोई पॉइंट, इस लाइन को कोई डिवाइड कर रहा है R से, तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा x1 y1, यहां पर होगा x2 y2, और यहां पर होगा x, y। आपने हमें यह भी बताया कि जब ये डिवाइड करेगा तो एक रेशियो में करेगा, और उस रेशियो को आपने हमें बताया m1 रेशियो m2। तो सर आपने हमें यह बताया था कि अगर मुझे किसी तरीके से ये x और y निकालना है, क्या निकालना है, x और y, तो x निकालने का फॉर्मूला आपने मुझे बताया क्या सर, m2 x1 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। सर एक तो आपने हमें ये वाला फॉर्मूला सिखाया x का, सर दूसरा फॉर्मूला आपने हमें सिखाया है y बराबर, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं नीचे, दूसरा फॉर्मूला सिखाया आपने सर y बराबर m2 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर ये हो गया y निकालने का फॉर्मूला। सर ये तो हमने x और y को निकालना सीख लिया। सर कौन सा x, सर ये वाला x और ये वाला y, ठीक है सर। सर ये तभी निकलेगा जब आपके पास x और y गिवन, x1 y1 होगा और x2 और y2 होगा, और रेशियो गिवन होंगे। सर अब मैं आ जाता हूं मिड पॉइंट पे। सर मिड पॉइंट यहीं से इसका जन्म होगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं सर, सर एग्जांपल ले रहा हूं मिड पॉइंट के लिए। समझे, देखिए मिड पॉइंट के लिए समझे, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P, और यहां पर पॉइंट है Q, और इस यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं R, माफ कीजिएगा, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया R। यहां पर सर x1 y1 आएगा, यहां पर सर x2 y2, और यहां पर आएगा सर x और y, ठीक है सर। सर हाँ ठीक है सर। सर ये x1 y1 x2 y2 और x और y, ठीक है सर। सर अब सुनो मेरी बात, सर मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात और बताई थी, याद करो, मैंने कहा था कि R जो है वो इसको पूरे को दो हिस्सों में बांट रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है। सर अब मेरी बात सुनो, अगर ये R पॉइंट
इस पूरी लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो अगर ये पॉइंट कौन सा, आर वाला, कौन सा बेटा, आर वाला, अगर ये पॉइंट इस P और Q के बिल्कुल मिडल में है, क्या कहा मैंने, इस P, माफ कीजिएगा, P और Q के बिल्कुल कहां पर है, मिडल में है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि R इज द मिड पॉइंट, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? R को मैंने क्या बोल दिया यहां पर, R इज द व्हाट, मिड पॉइंट। पर मिड पॉइंट में कब बोलूंगा, जब ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा, मतलब R पॉइंट से Q की दूरी और P की, ठीक है, दोनों की दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये मिडल में आ गया। क्या आप सबको ऐसा नहीं लगता कि अगर R P और Q के मिडल में है तो दोनों तरफ रेशियो बराबर होंगे? नहीं समझ में आई बात? भाई देखो मेरी बात सुनो ना, दोनों तरफ रेशियो कितना होगा, या तो होगा 1:1, हाँ या ना, यानी 2:2 या 3:3 या 4:4, इसमें से कुछ भी होगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर आंसर तो 1/1 ही आने वाला है? तो मैं बस आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि मिड पॉइंट में जो रेशियो होते हैं ना बेटा, यानी M1 और M2, मिड पॉइंट में ये जो रेशियो होते हैं ना M1:M2, ये हमेशा 1/1 होते हैं। आगे बात समझ में, कुछ आया समझ में? सेक्शन फॉर्मूले में जो मिड पॉइंट आता है, तो मिड पॉइंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। भाई मिड पॉइंट जो है सेक्शन फॉर्मूले का ही स्पेशल केस है। कौन सा केस है? जिसमें रेशियो ऑलवेज 1:1 रहते हैं। क्यों रहते हैं? अरे यार मिड पॉइंट, मिड बीच का पॉइंट, यानी P और Q इन दोनों की जितनी दूरी होगी उसके बीच में मिड पॉइंट है, और जो मिड पॉइंट है वो Q से भी और P से, दोनों से बराबर दूरी पर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरी बात सुनिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे मिड पॉइंट है, और हम इस क्वेश्चन को इस सेक्शन वाले से सॉल्व करते हैं, आराम से देखना, तो मेरी बात सुनो, तो हम क्या करेंगे, इस x को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, M2x1 M1x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सर वैल्यू पुट कीजिए, ध्यान से देखना, वैल्यू पुट कीजिए सर। तो x बराबर M2, सर M2 कितना है 1, M2 कितना है 1, सर x1 कितना है सर, x1 कितना है सर, सर x1 कितना है सर, सर x1 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो x1 क्या है x1, सर M1 कितना है सर, सर M1 कितना है 1, x2 की जगह सर x2 मुझे नहीं पता, तो ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय M1 कितना है सर 1 + 1। अब मैं यहां पर इस बात को जानता हूं, कोई भी जो इसको देख रहा हो वो ये ना समझे कि सर आपने 1:1 का रेशियो हटाने के लिए वेरिएबल तो लगाया नहीं, जबकि आप अपनी वीडियोस में बोलते हो कि रेशियो हटाने के लिए कोई ना कोई क्या लगता है, वेरिएबल। तो मेरे भाई वेरिएबल लगता है, बट मैं अभी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का कंसेप्ट करा रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं कराया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए दोबारा से बता देता हूं, तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो x बराबर आपके पास आ गया क्या, x1 x2 अपॉन में 2। सर ये जो x निकालने का फॉर्मूला बना है ना सर इसी फॉर्मूले को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सर ये मिड पॉइंट R जो है ना, इसका x निकालने का ये फॉर्मूला है। सर किससे बना है ये, ध्यान से देखो, किससे बना है, अरे भाई अरे मेरे भाई ये किससे बना है, किससे बना है, किससे बना है, सेक्शन फॉर्मूले से बना है, ठीक है, ये किससे बना है, सेक्शन फॉर्मूले से बना है, तो कुछ अलग नहीं है। चलिए y की बात कर लेते हैं सर y की बात कर लेते हैं सर y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है M2 y1 M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो y बराबर M2 1, y1 मुझे पता नहीं, M1 कितना 1, y2 मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू 1 और यहां पर भी 1, तो ये आपका आ गया y1 y2 अपॉन में 2। तो सर ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है सर y2 का। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इसे कहते हैं, ये y निकालने का है जबकि ये x। सर ये दोनों अलग नहीं है, ये इस सेक्शन फॉर्मूले का ही स्पेशल केस है, इसलिए मुझे आपको सेक्शन फॉर्मूला भी बताना पड़ा।
आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन है तो मुझे प्लीज बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक बार हम समराइज करते हैं, सबको सबको देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सर सबसे पहले आपने हमें सिखाया सेक्शन फॉर्मूला। सर सबसे पहले आपने हमें सिखाया सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते 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 आपने हमें सिखाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपने हमें सिखाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? सर मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने हमें दो चीजें बताई हैं यहां पर। सर मिड पॉइंट फॉर्मूले में दो चीजें बताई हैं सर। सर आपने बताया कि x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, जबकि सर आपने y निकालने का फॉर्मूला बताया है y1 प्लस y2 अपॉन 2। सर ये तो हो गया x निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट, और ये हो गया सर y निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं चीजों को कि कैसे इसको यूज करना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि एक पॉइंट है P करके और एक पॉइंट है Q करके। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,5 और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 7, मान लीजिए कितना 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 9 मान लीजिए 7,9। इसका कोऑर्डिनेट 3,5, इसका कोऑर्डिनेट 7,9। ठीक है बेटा, इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाने पर एक लाइन आ रही है, और ये लाइन मान लो ये लाइन एक थर्ड पॉइंट, माफ कीजिएगा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, इसको दो बराबर हिस्सों, मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा क्या, मिड पॉइंट। और इस पॉइंट को हमने बोल दिया x, y। अब मान लीजिए कि हमें ये पॉइंट निकालना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए x1 कितना है, y1, x2 कितना है, y2, x1 y1 x2 y2। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सर इस x को निकालने का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है फॉर्मूला सर, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और सर y निकालने का क्या होता है सर, y निकालने का होता है बेटा y1 y2 y2। सर वैल्यू पुट कीजिए, x बराबर x1 कितना है सर 3, x2 कितना है सर 7 अपॉन 2। 7 को 3 से प्लस करोगे 10/2 एंड 10/2 को कैंसिल करोगे तो आएगा 5। तो हमारा x आ गया बेटा 5। y को भी सिंप्लीफाई कर लो तो y1 कितना है सर, y1 कितना है सर 5। y2 कितना है सर, y2 कितना है सर 9/2। 9 और ये 9 है, 9 और 5 कितना आ गया बेटा 14/2। 2 से कैंसिल कर दो 7 पे, तो बेटा आपका y आ गया 7। तो जो आपका r कोऑर्डिनेट आया है, क्या आया बेटा r कोऑर्डिनेट, वो कितना आया है, x, y जो आया है आपका, वो कितना आया है, वो आपका आया है 5,7। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं करा हमने, x1 y1 बिल्कुल ठीक है, x2 y2 ठीक है, x बराबर x1 3 7 10 2 बिल्कुल ठीक है, एंड 5 + 9 14 और बिल्कुल ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, यहां तक मैंने आपको एक एग्जांपल मिड पॉइंट का करके दिखा दिया। अब सुनिए, अब इसी को हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करते हैं और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या हमें सीखने को मिलता है। चलिए देखिए, मेरी बात सुनिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज ध्यान से। सर एग्जांपल सेकंड,
सर एग्जांपल सेकंड में मैंने बोला है कि एक पॉइंट है ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है, और ए पॉइंट आपको दिया गया है लेट से 5,7 और बी पॉइंट आपको दिया गया है बेटा मान लीजिए कितना 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 11,5। ऐसा आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब इस बार मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि इस लाइन को किसी ने इंटरसेक्ट करा है, बाइसेक्ट किया, सॉरी। मैं अब आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लाइन है ना ए और बी, ये 3 बराबर हिस्सों में बांटी जा रही है। क्या कहा मैंने बेटा? मैंने कहा ये लाइन, इस लाइन को कोई 2 पॉइंट हैं और वो 3 हिस्से में बांट रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो ना, ये मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को मुझे 3 बराबर हिस्से चाहिए। तो देखो एक कट में यहां लगाऊंगा, एक कट में यहां लगाऊंगा, तभी तो 3 हिस्से होंगे, हाँ या ना? देखो ना, एक कट ये 1 2 और एक 3। तो इसी तरीके से मुझे अगर इस लाइन को कितने हिस्सों में बांटना है बेटा? ट्राइसेक्ट में। कितने बांटना है बेटा? ट्राइसेक्ट में, यानी 3 बराबर हिस्सों में। तो मुझे 2 कट लगाने पड़ेंगे मेरे भाई, एक यहां पे और एक यहां पे, यानी ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सी हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? डी हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, इस सी का कितना रेशियो आएगा? मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। ये सी है, इस सी का रेशियो कितना आएगा? मेरी बात सुनो सर, ए से लेकर सी और सी से लेकर बी। तो यहां पर मेरी बात समझो, ये जो सी पॉइंट है ना सर, तो सी पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट तो नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, ये सी पॉइंट, ये ए, मेरी बात समझो, 1 2 3 टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3। एसी में कितने पार्ट? मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ट्राइसेक्ट को। एसी में कितने पार्ट आ रहे हैं बेटा? 1 पार्ट, 1। और सीडी और डीबी में कितने पार्ट्स आ रहे हैं बेटा? 2। तो रेशियो क्या बन रहा है? 1:2। यानी सी इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, सी जो है ए बी का मिड पॉइंट नहीं है। पर सर सुनो, सर सी जो है ना एडी का मिड पॉइंट तो है। सर सी जो है एडी का मिड पॉइंट तो है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप सर ध्यान से नोटिस करेंगे तो सी एडी का मिड पॉइंट तो है, तो सी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ध्यान से सुनना प्लीज। सी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सर सी निकालने के लिए मेरे पास डी होना चाहिए। अरे यार, ए और डी होंगे तभी तो सी निकलेगा, और सी और बी होंगे तो डी निकल जाएगा। तो इट मींस ये क्वेश्चन हमारा मिड पॉइंट से तो नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन हमारा मिड पॉइंट से तो नहीं होने वाला, बट अगर आप चाहें तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज हो सकता है। तो अभी हम मिड पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं मिड पॉइंट के कंसेप्ट को ही करा रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा, इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। एक ए पॉइंट है और एक क्या है? बी पॉइंट है। ए 5:7 है, दूसरा कितना है? 11:5 है। इस बार मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस पूरी लाइन को हम 3 हिस्सों में नहीं बांट रहे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स में बेटा? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में देखो ध्यान से, एक कट हम यहां लगा रहे हैं सी का नाम, और एक कट हम यहां लगा रहे हैं डी, और थोड़ा सा हम इसको ढंग से करें अगर, तो हम इसका एक कट यहां लगा लेते हैं सी, एक कट यहां पर डी और एक कट यहां पर ई। ठीक है, हमने यहां पर 3 कट लगा लिए, सी डी और ई। सर सी वाले को मैंने नाम दिया है एक्स वाई का, यहां पर मैं बोल देता हूं ए कॉमा बी, और यहां पर मैंने बोल दिया यू कॉमा वी। ठीक है, मैंने यहां पर ऐसा किया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो सर, अब आपसे मान लो ये कहा गया है कि भैया एक तो सी कोऑर्डिनेट बताओ, डी बताओ, ई बताओ। तो पहले हम सी कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 4
पॉइंट सी। सर किसकी बात कर रहे हैं? सी की। ध्यान से देखना बेटा प्लीज, ठीक है? या आप डी की बात कर लो, पहले डी निकाल लो, क्योंकि बिना डी के आएगा नहीं। ध्यान से देखो सर, आराम से देखो इस फिगर को, ये बताओ, इस लाइन को ये बताओ, क्या ये जो डी है इस ए बी का मिड पॉइंट है क्या? अरे भाई डी इस ए बी का मिड पॉइंट है क्या? अरे देखो डी के इधर कितने पार्ट? एक और एक दो, और डी के इधर कितने पार्ट? एक और एक दो। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? इस डी के इस तरफ एक एसी हिस्सा है और एक सीडी है, यानी दो हैं, और डी के उधर भी देखो ध्यान से, एक और एक दो, यानी इस डी के लिए रेशियो क्या आ गया? 2:2। और 2:2 किसका पार्ट है? 1:1, यानी मिड पॉइंट का। तो इसका मतलब कि पहले हम डी निकालेंगे, ठीक है? पहले क्या निकालेंगे बेटा? डी। चलो डी निकाल लेते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना प्लीज, पहले डी निकाल लेते हैं। तो हमने यहां पर एक पॉइंट लिया ए, और यहां पर ले लिया बी, और यहां पर बीच में हमने लिख दिया डी। ध्यान से देखना प्लीज, ये हमारा था 5,7, ये हमारा था 11,5, और डी का पॉइंट क्या था बेटा? ए, बी। ध्यान से देखिए प्लीज, तो हमारे पास x1 क्या आ गया? x1 आ गया 5, 5 1 7, x2 11, y2 5। सर ए निकालिए, मेरी बात समझे, ए। तो ए निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। वैल्यू पुट कीजिए। सर x1 कितना है? 5, x2 कितना है सर? 11/2, 11/2। सर कितना आ गया? 16/2। सर कितना आ गया? 8। सर ए की वैल्यू आ गई 8। सर बी की वैल्यू निकालिए। बी बराबर y1 y2/2। सर y1 कितना है सर? 7, y2 कितना है सर? 5 अपॉन 2। 7 और 5 प्लस करोगे 12 का 2, यानी आ गया 6। सर बी आ गया और ए आ गया। सर एक बात समझ में नहीं आई, सर मिड पॉइंट फॉर्मूले में तो यहां पर x आता था, पर आपने ए क्यों ले लिया? मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखो मेरी बात सुन, जब एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप सेम वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। हमने एक्स और वाई यहां ले लिया है, तो मुझे दो अलग कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो मैंने ए बी और यू बी ले लिया है, ठीक है? ए बी और यू बी। चलो आई होप आपको डी पॉइंट समझ में आ गया हो। तो हमारा डी निकल चुका है कितना? 8,6। ये कितना आ गया दोस्त? 8,6। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए यहां तक, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए यहां तक। मैं इस ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं मतलब। चलिए अब सुनिए, सर मेरे पास डी आ गया। सर मेरे पास ए है, डी है, ध्यान से देखना प्लीज, ए और डी है। तो सर सी मिड पॉइंट है। सर किसका मिड पॉइंट है? सोच के बताइए प्लीज, जो बच्चे ऑनलाइन है बताइए, डी किसका, सी किसका मिड पॉइंट है? डी का, ए डी का या ए बी का? ए डी या ए बी? सी किसका मिड पॉइंट है बेटा? ध्यान से देखो, ए डी का। और ए डी का क्यों है? क्योंकि सी के इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो 4 पॉइंट सी कैसे करेंगे सर? सर यहां पर हम लिख लेंगे या ए, यहां पर लिख लिया ए, और यहां पर लिख लिया डी, और यहां पर लिख लिया सी। सर ए कितना है? 5,7। सर ये कितना है? डी कितना आया था बेटा? 8,6। और सर सी कितना है? x, y। यहां पर हम इस बात को लिख लेते हैं, वी नो दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। सी एडी का क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। और अगर एडी का मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे? x बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2, यानी 5 प्लस 8/2। और सर y कैसे आता है? y1 प्लस y2/2। तो ये आपका आ गया बेटा 13/2। और ये कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया? ये भी आपका आ गया 13/2। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे। 5,7 11,5, तो 5,7 11, ठीक है। तो 5 11 16/2, यानी 8 बिल्कुल ठीक है। 7 5 12/2 6 बिल्कुल ठीक है।
तो हमने 8,6 लिया, 5 और 8 13/2, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलती हमने नहीं करी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये ई पॉइंट खुद निकाल सकते हैं। किससे? डी और बी की हेल्प से, ठीक है, डी और बी की हेल्प से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं योर सेल्फ में, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर। मैंने आज की क्लास में पूरी कोशिश करी है कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन या कैसे आया, कैसे बना, समझा सकूं। बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले का ही स्पेशल केस होता है, इसलिए मुझे मजबूरन स्पेशल केस बताना पड़ा, मतलब सेक्शन फॉर्मूला बताना पड़ा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं या फिर जो बाद में वीडियो देखेंगे, ठीक है, मैं यहां पर मैं ऊपर लिंक सेंड कर दूंगा, इस पर आप क्या कीजिएगा, क्लिक करके प्रीवियस जो 2 लेक्चर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, 2 लेक्चर जो हमने ले लिए हैं ऑलरेडी, उसको देखकर आप यहां पर आ सकते हैं। टोटल 3 पार्ट्स हैं इसके इंट्रोडक्शन के, वो मैंने आपको बता दिए। पहला हमारा इंट्रोडक्शन बेसिक था, दूसरे वाले में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करा है, तीसरे में हमने मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर आपको, मतलब आप सभी को कितना समझ में आया है। ओके बेटा, थैंक यू।